सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद भाइयों। मतलब मैंने ये पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी डीएम साहब को, और मैंने ये इसमें लिखा था एप्लीकेशन में, मतलब छोटे अधिकारी पर जांच नहीं जानी चाहिए इसकी, क्योंकि छोटे आदमी को प्रधान खरीद लेता। और मैं ये चाहता हूं मंदाले के अंदर जो ये तालाब है, तालाब त्रिपुरारी करके मशहूर है ये, तो इस पे मतलब दबंगों का कब्जा, और इस पे जिसका इस पे कब्जा, जब इस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर स्कूल की जमीन ये वाली, ये देखो ये वाली पे इस पे कब्जा कर लिया इन्होंने। मतलब जब इस पे अगर कानूनी कार्रवाई हो जाती तो फिर इन पे इस पे कब्जा नहीं करते ये लोग। और दूसरी बात यह है, जब इस पे मुकदमा चल गया तो नया निर्माण क्यों हुआ? अधिकारियों की मौजूदगी में नया निर्माण हुआ क्यों? क्योंकि ये हुआ प्रधान की शरारत से सारा काम हुआ ये। मतलब ये जमीन भी इन पे और ये जमीन भी इन पे। अब आ जाओ प्रधान पे। प्रधान ने 21 लाख रुपए की प्रधान के परिवार वालों ने ये बेच दी फजीवारों में मिनाजुल को, तालाब में भरा डलवा के। और जो इस तालाब में और भी कब्जे हैं तो उन पे गरीबों पे मुकदमे चल रहे हैं, इनके गैर खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया पटवारी साहब ने। अब आ जाओ इस पे 60 फीट नाले पे, रोड का हक छेद के 60 फीट का नाला ये वाला गांव के, इसके वजह से गांव में बहुत दिक्कत आती है, घरों में लोगों के पानी घुसता। तो अभी तक ये नाला खुदा नहीं है। एक बार ये एप्लीकेशन पे पटवारी साहब आए, उन्होंने निशान लगा दिए, फिर भी मैंने उनसे फिर भी शिकायत करी, मतलब ये निशान लगा दिए इन्होंने, फसल उगा दी। इसमें फसल उगा रहे कम से कम 10-12 बीघा जमीन है जिसकी कीमत अरबों खरबों रुपयों में है आज की डेट में। तो इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं पटवारी साहब इनके गैर खिलाफ मुकदमा लिखेंगे। क्यों मुकदमा अगर इस पर लिखा था पटवारी साहब ने, मैं मानता हूं, तो इस पर नया निर्माण क्यों हुआ? तहसीलदार साहब के यहाँ जो जुर्माना चल रहा है इसका 23 लाख का जुर्माना नोटिस में भी आ चुका, तो फिर नया निर्माण क्यों हो रहा? जब तक इनकी संपत्ति कुल्क होनी चाहिए, इनसे जुर्माना वसूलना चाहिए और इसमें बिल्डोजर चलना चाहिए इन पर चारों जमीनों पे। कोई झूठ की बात नहीं है इसमें। और हमारे गांव में जो इन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं, गांव की गिरामें बेच बेच के गरीबों को जब करी है, जब बिल्डिंगें बनाई है प्रधान के घर वालों ने, परिवार वालों ने। और दूसरी बात यह, गरीबों पर मुकदमे लगवा दिए इन्होंने, जो इनका कहना नहीं मानता, जो इनके कहने से वोट नहीं डालता। दूसरी बात पर आ जाओ, हमारे गांव में राम गोपाल जब आया था, जब से जमीनें गिरामें बिकनी चालू हुई हैं, इन्होंने प्रक्रिया करी मुसलमानों ने इकट्ठे होकर, मतलब हम तुम जब कुछ बनेंगे तो गांव की तरक्की होगी, सब काम होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुनारों पर इतना दबाव बनाया गया, उनके घर का कत्ल करा गया, गांव से उन्हें घेर दिया गया सुनारों को। तो इन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। हमारे गांव में ज्यादातर इन्होंने लोगों ने बहुत जुल्म करे। अब ये तो सरकार के वजह से मजबूर हैं ये लोग। और ये एप्लीकेशन ये रही एप्लीकेशन। और मैं ये चाहता हूं डीएम साहब से हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है, योगी जी से, डीएम साहब से, एसडीएम साहब से और तहसीलदार साहब से, इसकी जांच खुद करें। छोटे अधिकारी को जांच न दे। मैं क्यों? वो इनके दबाव में आके वो कुछ लिखते नहीं है, और ये नीचे के अधिकारी सारे बिके हुए बैठे, जांच में कुछ नहीं लिखते। और इनकी जमीनों में, खेतों में कम से कम 8-8, 10-10 बीघे रकबे फालतू में, गरीबों की जमीनें कम है, बिना मुकदमे के, बिना किसी सुनवाई के, मतलब वो जमीनें निकलनी चाहिए इन लोगों के खेतों में से। और डीएम साहब से मैं ये कहता हूं, इसकी जांच खुद करें, या एसडीएम साहब को दे मैं, या तहसीलदार साहब को दे मैं। और किसी भी तरह की, मतलब अगर इसमें मेरी बात झूठ लिख रहे तो इसकी सजा मुझे दे मैं। जय हिंद, नमस्कार भाइयों।